से अपने पक्ष रखें और तारीख लिख सकें। ये बड़ी अहम, मैं किसी वकील की और उसकी तारीख में बात नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं आज आप जितना ताकतवर वकील भी ले आओ, अगर वो केस को ज्यादा डेवलप नहीं कर पाएगा या तारीख को लेकर चिंतित नहीं होगा तो नहीं कुछ हो सकता है। और आज ऐसी ऐसी बेंचें आ रही हैं कि आपका केस सुनी नहीं रही। कोई एक केस फंस गया, पूरे दिन की तारीख चली गई, आपका नंबर 35 था और 32 नंबर वाले केस में 3 घंटे चले गए, आपकी तैयारी धरी रह गई। तो पहले तो कोर्ट एक चीज तैयार करे कि अगर तारीख आज 50 केसों की लगी है तो विधिवत सुने जाएंगे, भले ही दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर किए जाए। कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में बड़ा किराया भाड़ा खर्च करके पहुंचता है दिल्ली और इलाहाबाद तक, और उसके बाद वो बैरंग घर लौट जाता है, पता लगता है 30 केस सुने गए, उसका 40वां नंबर था, घर आ गया। क्या करे? केवल वकील, अगर उसे आज पता हो कि मेरा केस 3 तारीख में निपट जाएगा तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत महंगा वकील रख सकता है, लेकिन उसे यह भरोसा नहीं है कितने तारीखों में केस की सुनवाई होगी और कब साफ होगा। विक्रम सिंह, क्या मेरी इन बातों से आप सहमत हैं कि नहीं? जी सर, ये तो हम लोग के साथ खुद हुआ है। 3-3, 4-4 बार डेट लगी, दिल्ली गए, गोरखपुर से दिल्ली जाना, आप समझ सकते हैं 14 से 15 घंटे लगते हैं। विद्यालय के बच्चों को छोड़ के जाना, सबसे पीड़ा तो होती है कि उन विद्यालय जो हमारी कर्मभूमि है, उन विद्यालयों के बच्चों को शिक्षा से महरूम करके हम लोग 15 घंटा 16 घंटा में दिल्ली पहुंचते हैं, पूरी तैयारी करते हैं, एक दिन पहले पहुंचते हैं। मतलब एक दिन जिस दिन डेट है वो, और एक दिन पहले, 2 दिन तो ऐसे ही चला गया। और जब वापस आते हैं तो ट्रेन 10 बजे 11 बजे, मतलब 3 से 4 दिन लगते हैं। अब 4 दिन का आप समय भी बर्बाद किए, 4 दिन बच्चों से दूर भी रहे। उसके बाद जब आप कोर्ट पे पहुंचे, आपका नंबर 56 पे लगा था, पता चला कि 45 नंबर तक सुनवाई हुई और उसके बाद बेंच उठ गई। अब आप बताइए हम लोग पे क्या बीतती होगी और कितना कोप भाजन बनना पड़ता है अनुदेशकों का। इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते हैं, अनुदेशक कितना हम लोगों को कोप भाजन बनाता है, कितने उसके उल्टे सीधे कमेंट आते हैं, लेकिन चूंकि नेतृत्वकर्ता को सब कुछ सुनना पड़ता है। यही रोहित शर्मा है, 19 नवंबर 2023 को गाली सुन रहे थे, और यही रोहित शर्मा है जो अभी उनका जय जयकार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं समस्या तो आती है। तो यदि आप तारीफ सुनने के लिए तैयार हैं तो आप गाली भी सुनने के लिए तैयार रहिए। नेतृत्वकर्ता का दायित्व होता है, इसको मैं पूरी तरह जीने का प्रयास करता हूं। यदि अच्छी चीज के लिए आपके पास ताली बजाई जाएगी तो खराब चीज की भी जिम्मेदारी आपको ही दी जाएगी। तो इस चीज को हम लोग तैयार रहते हैं। नमस्कार, आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि आप सभी के मानदेय वृद्धि को लेकर, आप सभी के समायोजन को लेकर कितने सारे प्रयास किए गए हैं। हर तरफ से आप सभी का मुद्दा उठाया जा रहा है, हर कोई आप चाहता है कि आपका समायोजन किया जाए, इसलिए हर तरफ से आप सभी के मुद्दे को उठाने की कोशिश की जा रही है। आप सभी के समायोजन को लेकर सरकार से सवाल भी किए जा रहे हैं। फिलहाल आप इस वीडियो को देखिए, ये वीडियो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। सुबह बात हुई थी, आपको ये भी जानकारी दे दूं, आदरणीय साई जी को मैंने सुबह फोन किया और परसों 5 तारीख को साई जी के साथ लखनऊ की यात्रा पे हम लोग 4-5 दिन के लिए जा रहे हैं। साई जी के सानिध्य में प्रयास करेंगे। साई जी का कार्यक्रम बड़ी बृहद कार्यक्रम है और हम आशा करेंगे, विश्वास करेंगे कि उसी में साई जी के साथ हमारी भी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से या जिससे भी हो सके, जिससे भी जहां जहां साई जी जाएंगे हम भी उनके साथ साये के साथ तरह चलेंगे और अपने अनुदेशकों की पीड़ा को बताने का कार्य करेंगे। यदि माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो या जिससे भी मुलाकात हो, वहां अनुदेशकों की पीड़ा को बताने का कार्य करेंगे और अपने अनुदेशक साथियों से, खासकर लखनऊ के साथियों से और अगल बगल जनपद के साथियों से
बताना चाहता हूं कि 5 तारीख को हम लोग लखनऊ के लिए निकल रहे हैं। शायद 8 बजे सुबह शाही जी ने कहा है। अब तो गोरखपुर में छुट्टी भी हो गई है 4 दिनों की। 8 तारीख को गोरखपुर में विद्यालय खुलेंगे, तो इधर जो समस्या थी सीएल वाली, वो भी मेरा सीएल भी बच जाएगा। तो चूंकि सीएल का आगे बहुत काम है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में डेट में 3-3, 4-4 सीएल चला जाता है और कई 50 हमें हमारा मानदेय कटा है। 300 रुपया जो मिलता है वो भी नहीं मिला, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अनुदेशकों के मान सम्मान के लिए हम लोग पूरी तरह मुस्तैद हैं और पूरी लड़ाई को ईमानदारी से लड़ेंगे और एक न एक दिन बहुत जल्द अनुदेशकों को जीत मिलेगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। जी विनय सिंह जी, आपके केस का स्टेटस क्या है और क्या दिख रहा है? फिर मैं पवन गोलिया जी के पास जाऊंगा। विनय सिंह जी, आपके केस का स्टेटस फिलहाल क्या है? सुनवाई में क्या चल रहा है और कब हियरिंग है? देखिए सर, हेलो, हमारे केस में जो है 6 जुलाई को जो लगा है, लेकिन हमें अभी नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। जब नोटिस प्राप्त होता है तो देखते हैं कि वहाँ क्या करते हैं, लेकिन मुझे 100% विश्वास है कि लोक अदालत से मैटर निपटेगा नहीं, क्योंकि जो मैं अपने प्रेयर में रखा हूँ, जो हमारी मांग है, वो सरकार कभी पूरा नहीं करेगी। और जिस चीज का मैं संकल्प लिया हूँ, उस संकल्प से मैं पीछे नहीं हटूंगा। इसलिए हमें नहीं लगता कि लोक अदालत से हमें कुछ बेनिफिट मिल पाएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अच्छा प्रयास है और हमारी एसएलपी पर ही सुनवाई होगी। और मैं समझ रहा हूँ कि अगर आर्थिक सहयोग हो जाता हम शिक्षा मित्रों का भी, तो एक अच्छा पैनल खड़ा करके जो है उस पर सुनवाई करवाएं। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि पैनल समझ में एक बात आता नहीं जी। एक बात हम कहना चाहते हैं, जैसे उत्तराखंड हमारे ही प्रदेश का हिस्सा है। जब शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुई तो उत्तराखंड हमारे साथ ही था 1999-2000। उसके बाद वहां बटे, वहां मित्र ही के नाम से ये योजना चल रही थी और हमारे यहाँ भी चल रही थी। हमारे यहाँ जो है सपा की गवर्नमेंट ने हमें सहायक अध्यापक बना दिया, वहां भी सहायक अध्यापक बना दिया उत्तराखंड सरकार ने। उसके बाद होता क्या है कि 25 जुलाई 2017 को जजमेंट आता है और इसी जजमेंट और उस समय जो है वहां भी बीएड वाले जो है एसएलपी डाल दिए थे शिक्षा मित्रों के खिलाफ नैनीताल हाई कोर्ट में। तो हम लोगों का जो डिसीजन आता है 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट का, तो उसी को आधार बना करके नैनीताल हाई कोर्ट ने जो है वहां के शिक्षा मित्रों